बहुत खुश हूँ। हमारा घर खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत। भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी वालिदा के पास ले जाने से इनकार किया है, ऐसा ही है ना? तो तुम घर से भाग गए। मेरी बहन बहुत रो रही थी। लेकिन तुम कैसे जा रहे थे बच्चों? हमारे पास पैसे हैं। तुम्हारी वालिदा इस्तांबुल में क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? वो एक फैक्ट्री में काम करती हैं। मुझे उस फैक्ट्री का पता है, वो आटे की फैक्ट्री है। तुम्हारी वालिदा तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? वो नहीं आ सकती, उनका काम बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं आएंगी, लेकिन वो नहीं आती। मेरे स्कूल की दोस्त कहती हैं तुम्हारी अम्मी नहीं आएंगी। मुझे पता है वो झूठ बोलती है। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। मेरी अम्मी आएंगी अंकल। अच्छा, तो फिर वो आती क्यों नहीं? वो तुम्हारे पास आसानी से आ सकती हैं। जब वो गई तो बीमार थी। उन्होंने मुझसे कहा मैं जा रही हूँ। रोने लग गई, हर वक्त रोती थी। रोती थी, हर वक्त रोती थी। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को आंटी के घर पर छोड़ दिया। मेरी आंटी एक गांव में रहती हैं। कुछ वक्त उनके घर पे रहे। कुछ अरसे बाद हम अपने घर गए। उसी वक्त बाबा ने मुझे बताया अम्मी इस्तांबुल गई हैं, वो वापस आ जाएंगी। मगर मेरे बाबा उदास रहते थे, क्योंकि मेरे बाबा मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, वो प्यार करते हैं इससे। वो कहते हैं अम्मी आएंगी, मगर वो नहीं आती। उन्होंने हमें फोन भी नहीं किया। हमने एक बार आवाज नहीं सुनी उनकी। क्या आप मेरे बच्चों को जन्नत के बारे में बताएंगे अंकल? उन्हें बताइए कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। जफर, कंबल ले आओ। हाँ ठीक है ठीक है। जफर कंबल लेकर आता है। बच्चों, तुम्हें पता है मैंने क्या फैसला किया है? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। क्या वाकई अंकल? बिल्कुल। कल सुबह मैं जल्दी उठकर तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। कंबल ठीक है ना? ठीक है। जफर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। घर बहुत खूबसूरत हो शुक्रिया गया। जफर, शुक्रिया। खतीजा तुमने मेरी मेरी बहन। बात सुनी। कंबल ले आया। अंकल हमें अम्मी के पास ले जाएंगे। तुम हम अम्मी बहुत के पास अच्छे हो। जाएंगे। मजा आएगा। जफर लाओ, कंबल मुझे ले दे दो। आया। घर खूबसूरत ये हो गया। कंबल ले लो। जफर कंबल ले आया। चलो अब सो जाओ बच्चों। सो जाओ सो जाओ। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। तुम भी चलो। ले जाएंगे। चलो। हाँ ले जाएंगे। शाबाश। घर हम बहुत अम्मी के पास खूबसूरत हो गया। जाएंगे। उमर, उमर! उस्मान, सब थक चुके हैं। क्या पता अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हो। मैं नहीं जानता उस्ताद, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ा और ढूंढते हैं। ठीक है। जफर, मेरा इंतजार करते करते सो गए। तुम्हें पता है जफर, ये बच्चे यतीम हैं। उनकी मां मर गई है। जफर, जफर, जफर उठो। मर गई, उनकी माँ मर गई। मगर बच्चे नहीं जानते कि उनकी मां मर गई है। याद है भाई, हमारी मां मर गई थी तो हमें भी नहीं बताया था। और कई महीनों तक हम ये समझते थे कि हमारी मां कहीं दूर चली गई हैं और वो वापस आ जाएंगी। और तुम उस दिन बहुत रोए थे। दर्ज बहुत खूबसूरत है। और मैंने तुमसे कहा था मां वापस आ जाएंगी, लेकिन हमारी मां कभी वापस नहीं आई, क्योंकि हमारी मां जन्नत चली गई थी। दर्ज बहुत खूबसूरत है। ये बच्चे हमारे ही जैसे हैं। हमें उन बच्चों को ये सच्चाई बतानी होगी कि दरअसल इस वक्त उनकी मां कहाँ है। जफर अब सोना चाहता है। ठीक है, चलो सो जाते हैं। भाई, कहानी सुनाई मुझे। ख्याली या खुदाई कहानी? गाय गाय।
चले गए। Dağlar ile taşlar ile Dehşet çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni, Mevlam seni, Mevlam seni. भाई अब सुन रहे हैं? अम्मी ये नात पढ़ती थी ना? बिल्कुल, अम्मी ये मेरे लिए पढ़ती थी। Gökyüzündeki sahile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile, çağırayım Mevlam seni, Mevlam seni, Mevlam seni. क्या बात है बच्चों, तुम अब तक क्यों नहीं सोए? मेरी बहन ने आपकी आवाज सुनी। हमें भी सुननी है। जरूर जरूर। Eliyle annelerin diliyle Ömer'le Hatice ile çağırayım Mevlam seni, Mevlam seni, Mevlam. अम्मी जान, अम्मी जान। तुम्हारी माँ की तस्वीर है, जी मेरी अम्मी है। मुझे दिखाओगी जरा? तो ये तुम्हारी माँ है? या मेरे अल्लाह, क्या आप मेरे बच्चों को जन्नत के बारे में बताएंगे अंकल? उन्हें बताइए कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा तो बेटी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं और तुम कौन हो? मेहरबानी करें, इन्हें जन्नत के बारे में बताएं कि वो कितनी खूबसूरत है। इन्हें जन्नत के बारे में बताएं, वहाँ के दरख्तों के बारे में, दरियाओं के बारे में, जन्नत के बारे में सब कुछ बताएं। इन्हें मैंने अपने ख्वाब में देखा था, उनके साथ इन बच्चों को भी देखा था। जरूर इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, इसीलिए ये बच्चे मेरे पास हैं। मैं जरूर बताऊंगा। अंकल आप नात पढ़े ना? Can biçare, gözüm yaşı döndü sele, aklaşığa सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिद पर रहे, इसीलिए ये सब हुआ। आह बेटा, समझ नहीं आता क्या कहूँ। आह मेरे बच्चे कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे डर है कि उनके साथ कुछ हो ना जाए। इस सब की वजह तुम्हारी जिद है। मुझे ताने देना बंद करें अम्मी। कौन जानता था कि वो ऐसा कर लेंगे। वो मेरे बच्चे हैं,
मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता, हरगिज नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा और घर वापस ले आएगा। इंशाअल्लाह अम्मी। जल्दी चलो बच्चों, हमें देर हो गई है। अंकल हम आ गए। तैयार हो गए? जी हो गए अंकल। जो जल्दी उठकर काम पर जाते हैं सिर्फ वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। अंकल आप हमें अम्मी के पास ले जा रहे हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही हैं। शुक्र है। जफर भी साथ जाएगा, जफर भी। ये मुमकिन नहीं, तुम यहीं पर रहोगे, हमारा इंतजार कौन करेगा? जफर भी जाना चाहता है। हम ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे। लेकिन भाई आओ, मैं उन्हें वापस लेकर आ रहा हूं। मुझे उनके खानदान वालों से मिलवाना है, इसलिए तुम यहीं रुको। बच्चे समझ रहे हैं कि मैं उनको इस्तांबुल ले जा रहा हूं, लेकिन मैं रास्ते में इन्हें ख्वाब के बारे में बता दूंगा। उनकी माँ ने मुझे जन्नत के बारे में बताने के लिए कहा है। यह ख्वाब अच्छी बात का इशारा है। तुम समझ गए? समझ गया जफर, समझ गया। शाबाश जफर, शाबाश। जफर तुमसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, मेरे दोस्त मेरे दोस्त। जफर अंकल आप बहुत प्यारे हैं। मैं प्यारा हूँ वाकई। जी आप प्यारे हैं। दोस्त बहुत खूबसूरत हो गया। या अल्लाह, मेरा भाई अब तेरी अमानत है, इसकी हिफाजत करना अल्लाह पाक। चलो बच्चों, देर हो रही है, हमें जल्दी जाना होगा। उन्होंने मुझे प्यार किया। जफर अच्छा है, वो जफर से प्यार करते हैं। मेरे दोस्त, जफर अच्छा है, जफर प्यारा है। चलो उस्मान, आज हम दूसरे गांव देखने चलेंगे। क्या पता वो हमें किसी दूसरे गांव में मिले। परेशान मत हो, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। चलो आ जाओ। शाबाश, चलो चलो आ जाओ, चलें। रमजान आ जाओ। Şol cennetin ırmakları akar Allah diyor diyor. Çıkmış İslam bülbülleri söyler Allah diyor diyor. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah diyor diyor. अंकल जन्नत कैसी दिखती है? जन्नत बहुत खूबसूरत है। दुनिया से ज्यादा खूबसूरत। जन्नत की कोई भी चीज जमीन से मिलती जुलती नहीं है बेटा, और इसीलिए इसे जन्नत कहा जाता है। अंकल क्या उधर पहाड़ भी होते हैं? हाँ, वहाँ दरिया है, दरख्त है, और वो जगह गुलाबों से भरी हुई है। वहाँ पर परिंदे और बिल्लियाँ भी होती हैं। वहाँ जो चाहोगी मिल जाएगा। अल्लाह ने जन्नत इंसान की खुशी के लिए बनाई है। अंकल क्या उधर इंसान रोते भी हैं? रोते हैं तो वो खुशी के आंसू होते हैं। वहाँ नाराज भी होते हैं? वो जन्नत में कैसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो चाहिए होता है अल्लाह वो सब देता है। और बाद में मेरी अम्मी भी वहाँ जाएंगी। अगर जन्नत खूबसूरत है तो मेरी अम्मी भी वहाँ जरूर जाएंगी। Aydan aydındır yüzleri, aydan aydındır yüzleri, şekerden tatlı sözleri. जफर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जफर।
क्या तुम खेलना चाहते हो? आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ खेलना चाहते हो? जबर के साथ खेलना चाहते हो? आ जाओ आओ 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 जबर खेलेगा तुम्हारे साथ खेलोगे? आ जाओ जबर खेलेगा। तुम पागल हो? खेलेगा तुम्हारे साथ। आ जाओ आ जाओ। पीछे हटो, पीछे हटो। जबर खेलेगा जबर जबर। पागल इंसान, पीछे हटो, 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 मेरे पीछे नहीं आना, हटो, पागल। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? जबर मुझे दो ये, आ जाओ दो मुझे, इधर दो मुझे, दो इधर दो, मेरे हाथ में दो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये लकड़ी मुझे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। पकड़ो पकड़ो। जबर खेलेगा पकड़ो 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 पकड़ो। नीचे करो, इस लकड़ी को नीचे करो। अली साहब, उनके भाई का नाम क्या है? जफर, जफर, पागल जफर। जफर सर, लगता है कि वो यहाँ नहीं है। लो। मेरे दोस्त क्या दे दो ये लकड़ी मुझे दे दो। पकड़ोगे? जल्दी करो, लो मुझे, पागल इंसान, ये मुझे दो। यहीं पर रहो तुम, कहाँ जा ये रहे हो जगह तुम? बहुत खूबसूरत है। पागल! मेरा दोस्त मेरे साथ खेलेगा। मुझे दो। कोई है? पागल, मुझे निकालो यहाँ से। पागल इंसान, कहाँ चला गया ये? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे अल्लाह पाक मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन आमीन। शाबाश मेरे बच्चों, क्या तुम्हें कोई आयत याद है? अम्मी ने बताया था तस्बीह अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। शाबाश। जब हम इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं तो वो खुश होते हैं, खासकर जब तुम जैसे मासूम बच्चे पढ़ें। तुम दोनों ने भी उनके लिए पढ़कर उन्हें खुश कर दिया। क्या हमारे पढ़ने से खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। उनके लिए जरूरी है कुरान की तिलावत और उनके लिए दुआ की जाए। क्या वो हमें सुन सकते हैं? अगर उनके लिए तिलावत की जाए तो वो सुनते हैं। तो वो अभी कहाँ है अंकल? हकीकी जिंदगी में कुछ लोग जन्नत जाते हैं और कुछ जहन्नुम जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं? जो लोग दुनिया में नेक अमाल करते हैं अल्लाह उन्हें बहुत चाहता है, लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। जो लोग अच्छे अमाल करते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में भेजता है, और जो लोग अल्लाह को नहीं पसंद और इंसानों के साथ बुरे होते हैं तो अल्लाह उन्हें अजाब देता है और जहन्नुम में भेज देता है। मुझे भी जन्नत में जाना है। मुझे भी। अगर अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। अंकल, आप हमें जन्नत के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह की जगह है? क्या मतलब किस तरह की जगह है? जन्नत ऐसी जगह है जहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। जन्नत इस दुनिया की तरह नहीं होगी, वो तो बहुत खूबसूरत जगह है। Şol cennetin ırmakları, şol cennetin ırmakları, sallanır tuva dalları, sallanır tuva dalları. मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।